पहले बिजली आती नहीं थी। सब लोग जानते हैं कि बिजली लोग इंतजार करते बिजली आएगी कब, और लोग इंतजार करते बिजली जाएगी कब। और माड़ विधानसभा में इतना काम विकास का 40 साल में हुआ है, इससे ज़्यादा काम एक पंचवर्षीय योजना में करा के दिखाएंगे। उम्मीद आशा और उम्मीद के साथ हम लोग लगे हुए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि आधे में अदबर, आधे में पूरा अगर, आधे में भाजपा रही, आधे में सब दल रही। दुनिया जानती है, सब जानती है, उन्होंने तो अपने लिए काम किया, अपने पेट के लिए काम किया है, केवल अपना विकास किया है। जनता में तो उन्होंने बताया ना, जनता में जो विकास किया है केवल और केवल अंग्रेजी तरफ मुद्दा डालो, राजनीति तरफ विकास किया है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और माठ विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एस.के. शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी और खासकर माठ में, जहां पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और अब जीतने के लिए क्या समीकरण रहेंगे। इस शर्मा जी बताइए, इस बार माठ विधानसभा के अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की क्या स्थिति? पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हमारे 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यूपी में विकास ही विकास हो रहा है, गुंडा राज खत्म और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम हो रहा है। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, सबके लिए योगी ने काम किया है। और इतना काम किया, इतना काम 60 साल में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम 4.5 साल में किया योगी जी ने। लेकिन शर्मा जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछले 4.5 साल में योगी जी ने कुछ काम नहीं किया। महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। मैं बता रहा हूँ क्या क्या काम किए हैं। देखिए, हमारे यहाँ, मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ, हमारे डार्क जोन लगा हुआ था। जब से देश आज़ाद हुआ किसी ने चिंता नहीं की। डार्क जोन हटाने का काम किया तो हमारे योगी ने किया, हमारी सरकार ने किया। पहले नहर बम्बाओं की सफाई पेपरों में होती थी, और सफाई नहीं, टैल तक पानी पहुंचाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, योगी जी ने किया। घर घर शौचालय बनाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, योगी जी ने किया। अभी जितना पैसा पूरे 60 साल में प्रधानों के खाते में नहीं आया विकास के लिए, उससे ज़्यादा पैसा प्रधानों के खाते में 4.5 साल में हमारी सरकार ने दिया, योगी ने दिया। पहले बिजली आती नहीं थी। सब लोग जानते हैं कि बिजली लोग इंतजार करते बिजली आएगी कब, और लोग इंतजार करते हैं बिजली जाएगी कब। बिजली का काम हो, सड़कों का काम हो, जितने भी विकास के काम हैं, चाहे जनधन योजना हो, बहुत सारी अपना वो हैं जो काम अपना किए। और सबसे बड़ा काम किया जो गुंडा राज खत्म हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा प्रदेश सुरक्षित है, हर व्यक्ति सुरक्षित है, महसूस कर रहा है। इसलिए योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी के, उनमें कोई रोक नहीं सकता है। जनता की भावना है, जन सैलाब है, और जनता चाहती है कि जनता को वो दंगे कराने वाली सरकार नहीं चाहिए, दंगाइयों की सरकार नहीं चाहिए, एक किसी विशेष धर्म की सरकार नहीं चाहिए, और किसी एक विशेष जाति सरकार नहीं चाहिए। यहाँ तो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, ये तो भाजपा में ही संभव है कि चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, आपके कोली जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, एक संत को जो कभी कोई सोच नहीं सकता उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राम मंदिर जैसा मुद्दा हो, या धारा 370-35 का मुद्दा हो, जो कह रहे राम मंदिर कौन बनवा रहा है, काशी कॉरिडोर कौन बनवाया है, जितने रोडों का काम किसने कराया है, विकास नहीं हो तो क्या हुआ है। वो लुटेरे लोग हैं, हमें जनता के धन को लूटा है। अभी कानपुर में आपने देखा होगा, कन्नौज में इत्र बेचने वाला, जो चप्पल पहन के चलने वाला, स्कूटी पे चलने वाला, 300 करोड़ का कैश, ये किसका पैसा है, कहाँ का है? ये सब जो जनता का पैसा लूटा है सपा सरकार में, वही पैसा है, अखिलेश जी का पैसा है ये सब लोग जानते, जनता जानती है। इसलिए योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहाँ तक माठ का सवाल है, शर्मा जी बताइए कि माठ अभी तक बीजेपी के लिए अवैध किला बना हुआ है, इसको आप कैसे इस बार पार करेंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो पिछली बार ही भेज दिया होता, लेकिन समय को मंजूर नहीं था। 10 दिन का समय मिला, हमारी तैयारी मथुरा से थी, हमको माठ भेज दिया। हमारी कोई तैयारी नहीं, प्रोग्राम नहीं, प्लानिंग नहीं, इसलिए 10 दिन में 60,000 वोट। और जो दूसरे प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी 10 साल से काम कर रहे थे, और एक प्रत्याशी 35 साल से काम कर रहा है। जो 10 साल से काम कर रहे थे, एक को 13,000, एक को 65,000, और दूसरे को 65,432। वो तो पहले ही इस बार 100% माठों कमल खिलेगा, भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता का पूरा, जो जनता में जोश है, युवाओं में जोश है, हर व्यक्ति में जोश है,
पूरा दिखाई दे रहा है कि आधे में अधवर, आधे में पूरा अगर, आधे में भाजपा रहेगी, आधे में सभी दल रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन शर्मा जी, एक चुनौती सबसे पहले आपके पास ये है, जो 8 बार से लगातार विधायक हैं, वो अभी तक लगातार 8 बार से विधायक हो रहे हैं, उनका अभी तक हार का स्वाद नहीं चखा है उन्होंने, तो इस बार क्या समीकरण रहेगा? ऐसा नहीं है हार का स्वाद नहीं चखा है। अभी प्रधानी के चुनाव हुए थे, उन्हीं के ग्राम से उनके भाई की पत्नी भाभी चुनाव हारी है प्रधानी का। उनका भतीजा बीडीसी चुनाव लड़ा, अभी वो बीडीसी का चुनाव हारा है। 2009 में सांसदीय चुनाव हारे, 2012 में एमएलए के चुनाव हारे, बहुत सारे चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं हार का मज़ा नहीं चखा है। और 2017 में भी हार का मज़ा चख लिया होता। वो तो विरोधियों ने दुष्प्रचार किया कि भाजपा का क्या है। 2007 में 2700 वोट आए, 2012 में 3300 वोट आए, 2-4-5 वोट आएंगे। उसमें जो विरोधी हैं दुष्प्रचार में वो सफल हो गए। अब जनता को मालूम हो गया, 10 दिन की मजदूरी 60,000 दी थी, इस बार कम से कम 1.25 लाख वोट आएंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन शर्मा जी, आपके सामने कई चुनौती है। पहली चुनौती 8 बार से विधायक, दूसरी चुनौती सपा और रालोद का गठबंधन। मार्च विधानसभा को ज़्यादातर जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो उस समीकरण को या उस चीज़ से कैसे निपटेंगे आप? जहाँ तक बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, जाटों की बात छेड़ के। जाटों को मालूम है जब कोसी में दंगा हुआ था तो किसकी सरकार थी? सपा की सरकार। और जो जहाँ तक है लोकदल आरएलडी वाले कांग्रेस केंद्र में सरकार में शामिल थे, जयंत जी के पिताजी। और इससे भी बड़ा दंगा हुआ था मेरठ मुजफ्फरनगर में, जिसमें हजारों जाटों की हत्या की गई। एक जो निर्दोष मतलब एक लड़की के साथ सामूहिक रेप हुआ, और रेप करने के बाद उसके भाइयों के टुकड़े टुकड़े काट के बहा दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए जाट समाज, उनको मालूम है, उन दिनों को नहीं भूलें वो लोग जो उनके साथ हुआ है। ये दंगाइयों की सरकार है, और पूरे जाट समाज ने करके दिखा दिया। 2014 में भी करके दिखाया, 2017 में भी करके दिखाया, 2019 में भी करके दिखाया। 2 नहीं, उस समय सभी दल एक थे, अब तो 2 ही हैं। कांग्रेस, लोकदल, सपा, बसपा सभी दल एक थे पूरे देश के। अपा, सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, आलू लालू, अमता ममता समता सब एक थे। जनता ने दिखा दिया, जितने सीट 2014 में आई थी उससे ज़्यादा सीट 2019 में आई। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, और यूपी में जितनी सीट 2017 में आई हैं उससे ज़्यादा सीट आएंगी। मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन सपा के गठबंधन में उस जो अखिलेश यादव जी वो कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिमों का गठबंधन है, साथ में उन्होंने जाटों को भी जोड़ लिया। लेकिन अब वो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत के रोजगार देने की बात करें, अगर सत्ता में आते हैं परशुराम का मंदिर बनवाएंगे, ब्राह्मणों को भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? सबको मालूम है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, राम भक्तों की हत्या कराने वाले, राम मंदिर को बनने से रोकने वाले सपा सरकार थी। यही अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने राम भक्तों में गोलियां चलवाईं, कार सेवकों में गोलियां चलवाईं, कितने हिंदुओं की हत्या कराईं। क्या हिंदू भूल गए उस चीज़ को? राम मंदिर कौन बनवा रहा है आज? भाजपा, योगी जी, मोदी जी। हम लोग सब राम भक्त हैं, और बिना प्रभु श्री राम के तो कोई सांस भी नहीं ले सकता है। और तो जब कोई बीमार होता है, मुसीबत में होता है, आपत्ति में जब जो सेंसलेस हो जाता है, उस समय मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हे राम हे राम हे राम। तो बिना प्रभु श्री राम के कोई सांस नहीं ले सकता है। प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बनना है, वो प्रभु श्री राम की इच्छा से बनना है। इसलिए प्रभु श्री राम ने, जो संत पुरुष हैं प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी, ये ईश्वर का रूप हैं, ये देवतुल्य हैं, ये भगवान राम ने भेजा है, इसलिए इतने अच्छे काम हो रहे हैं। राम मंदिर जैसा मुद्दा, जब 500 साल में लाखों हिंदू कत्लेआम हुए, धारा 370 और 35 हटाने के लिए, जो सभी विरोधी कहते थे कि 440 वोट का करंट है, इससे हाथ लगाओगे तो हिंदुस्तान का नक्शा खत्म हो जाए, विश्व से हिंदुस्तान का नक्शा खत्म हो जाएगा। अटैक कर देंगे मुस्लिम देश, हिंदुस्तान को मिटा देंगे। कहूँ चिड़िया मरी? आप बताइए। वो खाते यहाँ का थे और गाते पाकिस्तान का थे। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के साथ रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान ही उनका देश है, हिंदुस्तान उनका स्थान है, सब कुछ हिंदुस्तान का है। शर्मा जी, पिछली बार आपने मार्च से चुनाव लड़ा, आपने वो कारनामा कर दिखाया जो अभी तक बीजेपी के द्वारा कभी नहीं किया गया मार्च में। तो इस बार क्या लगता है आपको कि वो कारनामा दोबारा जो है जीत हासिल होगी?
इस बार मैंने आपसे कहा ना, पूरी तैयारी है, दमदारी से तैयारी है। और चुनाव तो अब होगा ना 2022 में। 2017 का चुनाव तो मैंने कहा ना आपको 10 दिन समय मिला था, तैयारी नहीं थी, प्रोग्राम नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। हर गांव हमारी टीम है, हर गांव और बहुत मजबूत टीम है। और जनता का जो जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, जितनी आपने हमारी सभाओं में देखा होगा, मीटिंगों में देखा होगा, वो विरोधियों तो होश हाफ्ता हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं 40-35 साल में, कोई विकास नहीं, और केवल विकास की गंगा बही तो किसी वही भाई से भाई को लगाने की, गुटबंदी ग्रुपबंदी कराने की, हत्याओं की, लूट अपहरण डकैती, निर्दोष लोगों को जेल पहुंचाने की, और भ्रष्टाचार की। अब ये जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं और हमने जब से 2017 में चुनाव लड़ा है, तब से इन चीज़ों पर भ्रम लग गया है। गुंडा राज खत्म, युवाओं के लिए रोजगार होगा। और माड़ विधानसभा में जितना काम विकास का 40 साल में नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा काम एक पंचवर्षीय योजना में करा के दिखाएंगे। इसी उम्मीद आशा और उम्मीद के साथ हम लोग लगे हुए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि आधे में अधबर, आधे में पूरागर, आधे में भाजपा रही, आधे में सभी दल रहेंगे। लेकिन मौजूदा विधायक साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितना विकास मथई 5 विधानसभा में नहीं हुआ, उतना माड अकेली माड विधानसभा में उन्होंने कराया है। अब काय के बारे मुँह पे मत के बाओ, ये सर्विस रोड क्यों नहीं बना है? जब जेपी का एग्रीमेंट था कि सर्विस रोड काला बनेगा, ये क्यों नहीं बना? कि उन्होंने 4 ढाबे लेके ये माँ टोल पे, आगे वाले टोल पे, और बेटे के नाम कंपनी बना के उसमें डायरेक्टर अपनी बेटी को रख के इतने लंबे समय से अपना लूट खा रहे हैं। और यही ढाबे गरीब लोगों को मिल गए होते, 4 ढाबे, तो 4 परिवार पल गए होते। दुनिया जानती है, सब जानती है कि उन्होंने केवल अपने लिए काम किया, अपने पेट के लिए काम किया है, केवल अपना विकास किया है। जनता में तो मैं बताया ना, जनता में जो विकास किया है केवल और केवल अंग्रेजी की तरफ फूट डाल और राजनीति करो, वो विकास किया है। सब लोग समझ गए हैं और सबको मालूम है। मैंने कहा ना, चुनाव तो 2022 में होगा। अब की बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा लाएगी? जितनी सीट 2017 में आई, उससे ज़्यादा सीट आएंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता एस के शर्मा, जो माड विधानसभा से चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो करीब 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे। मातु शर्मा, DK न्यूज, मथुरा।